Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and we are studying the chapter water resources. So friends, earlier हमने इस चैप्टर के important topics and सब topics के बारे में जाना और अब इससे कुछ और important questions के बारे में जानते हैं। तो आइए चलते हैं अपने इस छोटे से सफर पर। दोस्तों, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आइए जानते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डेप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज द मेन कॉज ऑफ द डेप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया बिकॉज इट लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ वाटर। A large amount of water is being used in agriculture also। हमने पहले भी जाना था कि एग्रीकल्चर ना केवल सरफेस वाटर को बल्कि ग्राउंड वाटर का भी 90% से ज्यादा जो है हिस्सा इरिगेशन में यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है। इंक्रीजिंग इंडस्ट्री इज द मेन रीजन फॉर द डेप्लीशन ऑफ वाटर। एंड फ्रेंड्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइएस्ट ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु? जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई इन दीज थ्री स्टेट्स एंड इन पंजाब एंड हरियाणा देयर इज नॉट सफिशिएंट सरफेस वाटर ड्यू टू लेस रेनफॉल एंड ग्राउंड वाटर इज यूज्ड ऑन लार्ज स्केल। सॉफ्ट सॉइल फैसिलिटेट सिंकिंग ऑफ ट्यूबवेल्स, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने उभर कर आई है दोस्तों। इन तमिलनाडु फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस अ बिग अमाउंट ऑफ वाटर इज being used। तो शेयर की बात करें, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन टोटल वाटर यूज्ड इन द कंट्री इज लाइकली टू डिक्लाइन। क्यों? व्हाई? व्हाट आर द रीजंस? आइए जानते हैं। बिकॉज other sectors like industry are progressing at a much faster rate than agriculture। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में लगभग 80 लाख किसान ऐसे हैं जो शिफ्ट होकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट हो गए हैं। इस कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है बहुत कम लोग जो हैं अब बचे हैं। हालांकि अभी भी बहुत बड़ी हमारी जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, लेकिन लाखों किसान जो हैं, लाखों एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो हैं, दे आर शिफ्टेड टू industrial sector now and consumption of water in the other sector is likely to increase। and friends, possible impacts क्या हैं? consumption of contaminated and unclean water on the people। क्या इसके impacts पड़ सकते हैं? आइए जानते हैं। consumption of unclean water can lead to the large number of diseases like dysentery, cholera, tuberculosis, jaundice etc। क्योंकि ज्यादातर डिजीज हमारे शरीर में जो आती हैं दोज आर बिकॉज ऑफ द कंटेमिनेटेड वाटर एंड अबाउट 80% ऑफ डिजीज इन इंडिया आर ड्यू टू पोल्यूटेड वाटर। तो कितने परसेंट डिजीजेज हैं, कितने परसेंट बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में पोल्यूटेड वाटर के कारण आती हैं? 80% दोस्तों। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया की बात करें, availability of water resources in India and the factors that determine its spatial distribution are: major source of surface water are rivers, lakes, ponds and tanks। Due to many hurdles, due to many difficulties, due to many hurdles 32% of available surface water can be utilized। कितने परसेंट? 32%। and the Ganga, Brahmaputra and Indus account for 60% of the total water resources in India। So there is a need to harness that water। And friends, the availability of water is uneven in different states। और अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की। The following factors determine spatial distribution of water resources। कौन कौन से हैं? The presence of rivers, lakes and ponds in a natural factor। Topological factors like the amount of rainfall determine total availability of water resources। And friends, areas with greater rainfall are rich in groundwater resources। and technological factors की बात करें तो technological factors like watershed management and rainwater harvesting
ensure sufficient water resources. तो आइए अब उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कमेंट बॉक्स में उनका आंसर लिखेंगे हम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कौन से क्वेश्चंस हैं वो भी अभी जानेंगे, लेकिन अभी हमने कुछ पॉइंट्स को विचार करना है। कुछ पॉइंट्स के ऊपर वो कौन से विचार हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वी हैव टू गिव इट अ थॉट। लेट अस नो दोस। व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर नेसेसरी? स्टेट इट्स टू मेथड्स। Why is demand of water for irrigation increasing day by day? Explain 3 reasons. तो इनके 3 reasons अगर नहीं, कम से कम एक reason आपने लिखना है। What are the 2 water problems in India? Explain with suitable examples. And name the low cost techniques to recharge water. Very important point. And you have to give the answer of this question in comment section. और दोस्तों अब कुछ और पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन कोलैबोरेशन विद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैज बीन मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी ऑफ नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज एट हाउ मेनी स्टेशंस? 507 स्टेशंस। लेट्स चेक आवरसेल्फ। इस मॉड्यूल को देखने के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देना जरूरी हो जाता है कमेंट सेक्शन में। एंड इट इज योर ड्यूटी नाउ, इट इज योर होम असाइनमेंट नाउ दोस्तों। राइट वन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। इन तमिलनाडु फॉर द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप अ बिग अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज्ड, एंड अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ डिजीजेज इन इंडिया आर ड्यू टू polluted water। आपने लिखना है why the share of agriculture sector in total water used in the country is likely to decline। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस के आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखेंगे। इस चैप्टर को हम यही फिनिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही, जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रॉब्लम आ रही है हमें तैयार करने में, तो आपके लिए अब इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे दोस्तों जल्दी ही। तो तब तक के लिए वेट कीजिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू। कमेंट सेक्शन में आपके लाइक्स और कमेंट्स, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स का भी वेट रहेगा। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।